जी अस्सलाम वालेकुम। आपको उम्मीद है मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। So I'll just start with a recap of what we have discussed so far. um, so हमने अभी तक uh, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था, जो कि गिटहब पे अवेलेबल है, और उसकी गिटहब रीपो भी मैंने शेयर कर दी हुई है। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो मैं इधर दोबारा शेयर कर देता हूँ इन द चैट। सो दिस इज़ द रीपो जो कि पब्लिक रिपो है, और इधर हमने अभी तक जो दो सेशन हुए हैं, तीन रादर चार, उनका कोड शेयर किया हुआ है। जो थर्ड सेशन था उसका कोड हमने रीमिक्स के जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को यूज़ किया था और उसी को डिप्लॉय किया था और टेस्ट किया था, तो वो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया। बट अगेन आई विल गो थ्रू द स्टेप्स अगेन कि हमने अभी तक क्या किया है। वी स्टार्टेड विद वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन के जिसके अंदर हमने अम, मैंने अभी बताया था कि एक डी ऐप क्रिएट करने के लिए, एक सिंपल डी ऐप क्रिएट करने के लिए आपको ethers डॉट जेएस की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। अगेन दिस इज ऑल क्लाइंट साइड इम्प्लीमेंटेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। और एज ऑलवेज जिन लोगों को क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस नहीं पता, वो हमारा फुल स्नैक संडे का जो प्रोग्राम होता है उसको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की जो इंट्रिकेसीज हैं ऑन बोथ द सर्वर साइड एंड द क्लाइंट साइड, उसकी uh, उस सेशन के अंदर डिटेल्स डिस्कस होती हैं। तो हमने क्या किया था कि यूजिंग ethers डॉट जेएस हमने एक डी ऐप क्रिएट की थी विच कनेक्ट्स विद मेटामास्क इन द ब्राउज़र। और अगर मैं अपने ब्राउज़र पे अभी वो खोलूँ तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अगर मैं सेशन वन वाला पेज खोलता हूँ, सॉरी, आपको एक दफ़ा विजुअल स्टूडियो कोड में इसको राइट क्लिक करके तो शो प्रीव्यू करना पड़ेगा, जिससे वो जो लोकल सर्वर है उसको स्टार्ट करता है। जब एक दफ़ा लोकल सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, देन यू आर एबल टू ओपन अप द पेज। और जब पेज ओपन हो जाएगा तो फर्स्ट टाइम जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ तो वो खुद ब खुद ही मेटामास्क को ट्रिगर करता है। और ये अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो तो दिस इज़ हाउ द कनेक्शन वुड बी ट्रिगर्ड। फिर आप अपना जो मेटामास्क है उसका पासवर्ड एंटर करेंगे, एंड देन इट विल बेसिकली शो यू द कनेक्टेड अकाउंट। सो अगर आप देखें कि जैसे ही मैंने अपना मेटामास्क का पासवर्ड एंटर किया, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस जो था पहले एम्प्टी था, अब नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है। सो हमने ये देखा था कि वेरी सिंपल कोड, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हेयर। ethers डॉट जेएस क्या करता है, वो अगर मैं कनेक्ट वॉलेट के फंक्शन में जाऊं, वो विंडो डॉट इथीरियम एक ऑब्जेक्ट है। जब मेटामास्क एज अ इन ब्राउज़र वॉलेट ब्राउज़र के साथ कनेक्ट होता है, तो वो एक ऑब्जेक्ट विंडो डॉट इथीरियम इसको एक्सपोज करता है। अगर विंडो डॉट इथीरियम एज एन ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका मतलब ये है कि मेटामास्क ब्राउज़र में अभी कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल हो जाता है तो फिर आप इसका एक मेथड कॉल कर सकते हो, ईथ रिक्वेस्ट अकाउंट्स। जब ये मेथड कॉल होता है तो फिर वो एक पॉपअप क्रिएट होता है जिसके अंदर आप अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो, एंड देन जो अकाउंट्स रिटर्न होते हैं उसकी जीरोथ इंडेक्स पे वो अकाउंट आपको मिलता है कि जो कि अभी करंटली कनेक्टेड है।
अगेन मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि यू कैन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कनेक्ट मल्टीपल अकाउंट्स। ठीक है जी। सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो किसी एक नेटवर्क पे, जिस तरीके से अभी मैं बेस पोलिया नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, किसी एक नेटवर्क पे यू कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स जो कि कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं अब इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जो डॉक रूम वाला मेरा अकाउंट है, ठीक है, अब ये अकाउंट्स की ज़ीरोथ इंडेक्स पे अब ये वाला अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। और अब मैं अगर पेज को लेट्स रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें वो वॉलेट एड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि अब मेरा जो करंटली कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस है वो डिफरेंट है। ठीक है। सो ये मैंने एक बड़ी सिंपल आपको इम्प्लीमेंटेशन इन द फर्स्ट और द सेकंड लेसन दिखाई थी। एंड देन वी मूव्ड ऑन। मैंने आपको रीमिक्स के हवाले से कुछ चीज़ें बताई कि हाउ यू कैन एक्चुअली डेवलप एंड डिप्लॉय योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग रीमिक्स। और ये मेरी रीसेंट वर्क स्पेसिस में अगर मैं बूट कैंप 4 की वर्क स्पेस खोलता हूँ तो उसके अंदर जो हमने बूट कैंप 4 का जो कोड लिखा था वो अवेलेबल होना चाहिए। आ, खैर, इसमें हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा था कि जो कि पैसों को लाइक इट हैड अ डोनेट फंक्शन एंड इट हैड अ गेट बैलेंस फंक्शन। सो अगर मैं सेशन 4.js पे जाऊं तो एक फंक्शन था मेक डोनेशन। ठीक है। जो कि डाटा को या ईथ वैल्यू को पोस्ट करता था। ठीक है। उसको कॉल करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जब आप डोनेट का फंक्शन कॉल कर रहे हो तो उस कॉल के अंदर आपको वैल्यू पोस्ट करनी है, डेटा पोस्ट करना है। ये ऐसे ही जैसे सिंपल वेब डेवलपमेंट में एच टी टी पी पोस्ट और एच टी टी पी गेट फ़र्क होते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू रीड करनी है, जैसे गेट बैलेंस का फंक्शन था, अगेन जो पिछली अगर वीडियो आप देखेंगे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो गेट बैलेंस का फंक्शन चूंकि सिर्फ डेटा रीड कर रहा है तो उसको कॉल करने का जो मैकेनिज्म है वो फ़र्क है। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन बोथ इज दैट कि जब आप ईथर्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर जब आपने डेटा पोस्ट करना हो, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट डॉट डोनेट का मेथड है, तो आप साइनर एज अ पैरामीटर देते हैं विच इज़ द करंट अकाउंट जो कि मेटामास्क में लॉग्ड इन है। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करना है तो आपको करंट साइनर नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट प्रोवाइडर भी दे सकते हो। और प्रोवाइडर अगेन इस केस में जो भी वॉलेट जो भी वॉलेट आपका करंटली ब्राउज़र पे कनेक्टेड है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था प्री बूट कैंप्स में भी बाद में भी, यू कैन हैव मल्टीपल वॉलेट्स विच कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क, राइट। सो एक थीरम अगर नेटवर्क है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटामास्क ही एज अ वॉलेट उसके साथ कनेक्ट होता है, देर आर अदर वॉलेट्स दैट यू कैन कनेक्ट टू इट एज वेल। तो जो प्रोवाइडर है ethers डॉट प्रोवाइडर्स डॉट वेब थ्री प्रोवाइडर, इस केस में प्रोवाइडर होगा वो वॉलेट जो कि आपका अभी लॉग्ड इन है, जिसके साथ आप कनेक्टेड है। वो रेनबो वॉलेट हो सकता है, वो मेटामास्क के अलावा भी जो ब्राउज़र बेस्ड वॉलेट हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। तो ये एक फ़र्क था। दूसरा एक चीज़ जो हमने लास्ट टाइम देखी थी वो ये थी कि जब आपने वैल्यू पास करनी होती है तो आप इस तरीके से उसको पास करते हैं, यानी कि अ, मैं अगर आपको ये खोल के दिखा दूं कि सेशन 4 के अंदर हमने कोड लिखा था कि विच एक्चुअली सेंड्स अ डोनेशन, सो दिस अकाउंट इज गोइंग टू एक्चुअली सेंड अ डोनेशन। ठीक है। तो एक सेकेंड, इस अकाउंट में पैसे नहीं है। सो दिस इज द कनेक्टेड अकाउंट, इट विल इट शुड एक्चुअली ट्रिगर, उसने ट्रिगर किया है मेटामास्क।
और चूंकि कोड में 0.002 था, तो यहाँ पर वो ये दिखा रहा है कि मैं इस अकाउंट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को 0.002 ईथर्स सेंड कर रहा हूँ। मैं अगर इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, और ऑल आई हैव टू डू इज टू चेंज दिस नंबर हेयर 0.001, ठीक है। और अब अगर मैं डोनेट का बटन क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पर 0.001 आ जाएगा, राइट। सो ये सारा हमने लास्ट सेशन में देखा था, और हमने ये भी देखा था कि जब आप इसको कंफर्म का बटन दबाते हैं, तो पहले ये जो वैल्यू है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आगे उस अकाउंट को चली जाती है कि जो कि आपने एज एन ओनर डिफाइन किया था, ठीक है। यहाँ पर आई टेक अ ब्रेक एंड देन टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि चैट में है। ओके, अच्छा नहीं, ये एडमिन ने दो चैट्स पोस्ट की हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक जो हमने सेशन 4 तक जो चीज़ें कवर की थी, अगर उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले। अदरवाइज हम फिर इसको जो अपना रीमिक्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिप्लॉयमेंट का जो नेक्स्ट टास्क है उस पर काम स्टार्ट कर देंगे। आई विल गिव यू गाइस लाइक 30 सेकेंड्स ब्रेक, ताकि अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग व्हाट वी डिस्कस्ड इन द पास्ट। 30 सेकेंड्स की ब्रेक है जी। The code that we have in Remix, can we sync it with GitHub, or we have to copy from local to Remix and then copy back? जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप जब इसको रीमिक्स को स्टार्ट करते हैं, मेरा असल में अभी वो ब्राउज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम आई डोंट नो, हैंग हुआ है। बट ये आपको ना जिस्ट क्रिएट करने का, ये पब्लिश टू जिस्ट, ठीक है। गिटहब के अंदर आप साइन इन कर सकते हैं, साइन इन टू गिटहब डायरेक्टली, और आप इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ अभी, ताकि मेरे पास वो लेटेस्ट आ भी जाए। आप में से किस किस ने मेटामास्क अपने पास इंस्टॉल कर लिया हुआ है? मैं अभी अपनी स्क्रीन को ज़रा चेंज करने लगा हूँ, सो आई स्टॉप शेयरिंग एंड देन आई शेयर इट अगेन, ओके। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? No. ओह अच्छा। आई थिंक किसी स्क्रीन पे मुझे करना पड़ेगा। ओके, सो I'll create a new workspace. I hope you guys can see my screen now. मैं again remix के अंदर ही हूँ। Again for those who have joined us, जिन्होंने पिछली हमारे sessions नहीं attend किए, there are multiple tools that you can use to build and deploy smart contracts. अगर आप Visual Studio Code इस्तेमाल करते हैं लोकल, तो एक टूल है ट्रफल, दूसरा टूल है हार्ड हैट। ये इन दोनों की एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं, और ये सेपरेटली भी अवेलेबल हैं।
बट आई वुड इनकरेज के आप ये रीमिक्स जो है, रीमिक्स इसको एज अ टूल इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स अ ब्राउज़र बेस्ड कंप्लीट वर्चुअल इन्वायरमेंट, एज जिसे कहते हैं ना, पूरी की पूरी एक ब्लॉकचेन आपके पास, एक इंस्टेंस ऑफ द ब्लॉकचेन अवेलेबल होता है फॉर टेस्टिंग इज वेल। सो आज हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी सॉलिडिटी के थोड़े से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे, और हम स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे अपने कोड के अंदर। ठीक है जी। तो अभी मैंने एक नई, सॉरी, जब आप एक नया वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं तो वो आपसे टेम्पलेट पूछता है। तो मैंने बेसिक टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, तो उसने कुछ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ना बना के दे दिए हैं। ये हमने सेकंड सेशन में या थर्ड सेशन में कवर कर लिए हैं। आई वुड नॉट गो गेट इनटू द डिटेल। मैं आपको बताता हूँ कि ये टेम्पलेट्स आप बड़े आराम से इनको डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं चाहिए। ठीक है जी। हमने ये टेस्ट स्क्रिप्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। आज शायद हमारे पास टाइम ना हो स्क्रिप्ट्स वगैरह को डिस्कस करने का, लेकिन अगर आप लोगों ने स्क्रिप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है तो आप जो हमारा थर्ड सेशन है उसको ज़रा दोबारा देख लीजिएगा। आई वुड गो अगेन एंड क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं इसको कह देता हूँ सेशन 4, हाँ सेशन 5। ठीक है जी। और यहाँ पर अब मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से, और इसके अंदर मैं एक नई फाइल करता हूँ क्रिएट। हमने लास्ट टाइम किया था डोनेशन के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट। ठीक है जी। उसी कॉन्ट्रैक्ट को अब हम, ये अगेन मैंने चैट जीपीटी से कोड उठाया है। अगेन देर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग कि अब हम कोडिंग जो है ज़्यादातर चैट जीपीटी के थ्रू ही करवाते हैं। सो जो पिछला वाला कोड था उसके अंदर हम डोनेशन के दो फंक्शंस थे, एक डोनेट था और एक था गेट बैलेंस। अब इसको हमने पिछली दफ़ा डोनेशन का ना कोई रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम अब इसको बकायदा एक स्ट्रक्चर के अंदर सेव करेंगे, और एक नई जो कॉन्सेप्ट है वो है अरेज और मैपिंग्स। ठीक है, उसको ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो अभी आज के सेशन में हम अरेज को देखेंगे कि यार सॉलिडिटी में भी जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में अरेज होती हैं, अरेज होती है, तो वही जो हमने लास्ट टाइम डोनेट का फंक्शन लिखा था उसके अंदर हमने क्या किया कि एक, जब भी कोई नई डोनेशन आई तो जो डोनेशन रिकॉर्ड है ये वाला हमारा, उसके अंदर डोनर कौन है, अमाउंट क्या है और टाइम स्टैम्प, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि ब्लॉकचेन के से साथ यूनिक है। वो है ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प, कि जब ये ब्लॉक माइन होना है ब्लॉकचेन के अंदर, ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अ, जो ब्लॉकचेन अपना पूरा का पूरा डेटा है वो सिंक करता है एक दूसरे के साथ, राइट। सो जो ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये किस वक्त ब्लॉकचेन में ये रिकॉर्ड प्रोपेगेट हुआ है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर लेट सपोज कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि जिसके अंदर आपने कोई डेबिट किया था और फिर कुछ क्रेडिट किया था, तो एक्चुअल ब्लॉक आउट टाइम स्टैम्प आपको ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी चीज़ बाद में हुई थी। ब्लॉक आउट टाइम स्टैम्प इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो डेटा सेव होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स हो रहा होता है। ठीक है, और डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के अंदर जो ब्लॉक का साइज है वो डिफरेंट है। ठीक है, कुछ ब्लॉकचेन्स के अंदर जो एक ब्लॉक है उसका साइज 2 MB होता है, किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। ये सारी के सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर कि वो ब्लॉकचेन सिक्योर कितनी है, उसका जो थ्रूपुट है वो कितनी है। ठीक है, सो अगर ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली ज़्यादा डेटा तो आ सकेगा, बट देन अगेन उसकी स्केलेबिलिटी के ऊपर इशू आएंगे, क्योंकि अगेन जितने बड़े बड़े ब्लॉक्स आप
डेटा को डंप करेंगे उतना ज़्यादा उसकी थ्रूपुट इम्पैक्ट होगी। जितना छोटा ब्लॉक साइज होगा उतना जल्द से जल्द डेटा राइट हो सकता है। लेकिन अगेन, अगर आप ब्लॉक का साइज छोटा रखते हैं, फिर प्रॉब्लम ये होगी कि इस तरह का कोड कि जिसके अंदर एक ब्लॉक के अंदर आपने एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, राइट, तो वो चैलेंज क्रिएट हो सकता है। सो अगेन, द ऑप्टिमल साइज ऑफ द ब्लॉक रियली डिपेंड्स ऑन द ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के आर्किटेक्चर पे। ठीक है। अच्छा, विदाउट फर्दर डू हम आगे चलते हैं जी। हमने एक डोनेशन रिकॉर्ड क्रिएट करना है और हमने ये देखना है कि ये डोनेशंस क्रिएट कौन कर रहा है। अच्छा जी, अब चैट जीपीटी का एक और बड़ा प्रॉब्लम है कि मैंने उसको लास्ट टाइम उससे कोड जनरेट करवाया था, तो उसने कहा जी कि बाकी जो कोड वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो मैं ये जो एडिशन है वो आपको बता रहा हूँ। सो अभी इसके अंदर जो मिसिंग फंक्शंस थे वो मैंने इधर से उठा लिए। सो ये मिसिंग फंक्शंस ये वाले थे। सो सबसे पहले जो डोनेशन रिसीव करने वाला बंदा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है। ठीक है। और वो ओनर सेट कहाँ से हो रहा है, वो इसके कंस्ट्रक्टर से सेट हो रहा है। ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट टाइम करके देख ली थी। ठीक है। फिर एक हमने एक इवेंट भी जनरेट किया था डोनेशन रिसीव्ड का। ठीक है, ये सारा हमने लास्ट सेशन में देख लिया था। लास्ट सेशन में एक और चीज़ हमने देखी थी, वो थी गेट बैलेंस। और ये मैंने आखिर में बिल्कुल ये बताया था कि वाई दिस इज़ रॉन्ग, कि एड्रेस दिस ऑफ बैलेंस ये रॉन्ग है। कोई मैं बता सकता है कि ये क्यों गलत है? अगर मैं इसको एड्रेस दिस ऑफ बैलेंस करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास? सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, मेरे ख्याल में ये उसका एड्रेस आपको रिटर्न करेगी। हाँ, ये और रऊफ बोल जिसको रहे हैं। रऊफ, आपने नहीं जवाब देना, किसी और को बोलने दे जरा। मुझे पता था आप बता दें। रऊफ माशाल्लाह इज़ अ वेरी रेगुलर कंट्रीब्यूटर। कोई और बता सकता है जिसने लास्ट सेशन अटेंड किया हो? ये एड्रेस दिस डॉट बैलेंस ये क्या रिटर्न करेगा? उन्हें अकाउंट नंबर स्पेसिफाई करना है। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दिस है ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, और इसमें क्या फ़र्क है? चले मैं इस तरह पूछ लेता हूँ। Sir, Ubad has texted in the chat. अच्छा जी, उबैद ने बिकॉज इट विल बी सेंट, सॉरी मुझे समझ में नहीं आई। जीरो, इसे जीरो। हाँ, इनिशियली तो ज़ीरो ही होगा, बट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि ये जो इन दोनों में क्या फ़र्क है, एड्रेस दिस डॉट बैलेंस और एड्रेस ओनर डॉट बैलेंस? कोई फर्क नहीं। हम्म, ये कौन बोलेगा? राशिद। ये राशिद भाई, बहुत फर्क है। सो आप लास्ट सेशन में थे सर राशिद ये भाई? कलेक्टेड अकाउंट का बैलेंस रिटर्न। 15-20 मिनट लेट हो गया था, वो मैंने रिकॉर्डिंग। अच्छा, अच्छा, हाँ। सो मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था और हमने ये एक्चुअल फ्रंट एंड से ना कॉल करके भी देखा था। सो बड़ा फर्क है। एड्रेस दिस डॉट बैलेंस जो है वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस रिटर्न करता है जी। ठीक है। सो मैंने ये समझाया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद भी एक वॉलेट एड्रेस ही होता है, या एक, सॉरी वॉलेट एड्रेस नहीं कहना चाहिए, पब्लिक एड्रेस होता है। सो अगर मैं वो ब्लॉकचेन बेस स्कैन खोल के दिखाऊं तो ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था लास्ट टाइम वाला, ये। तो ये जो ये अगर इसका आप एड्रेस देखें एग्जैक्टली जैसे आपके वॉलेट एड्रेसेस होते हैं ना, एग्जैक्टली वही इसका एड्रेस है। सो ये 2 दफ़ा डोनेट का फंक्शन कॉल हुआ था। अगेन वो टाइम स्टैम्प आ भी रही है, ये देख रहे हैं, 47 आवर्स अगो। ठीक है। और ये भी बता रहा है ये कौन सा ब्लॉक है। तो ये देख रहे हैं, ब्लॉक हाइट टाइम स्टैम्प, अभी हमने देखा था ब्लॉक आउट टाइम स्टैम्प। ठीक है।
तो ये अगेन अगर आप ये ब्लॉक एक्सप्लोरर्स जो हैं बेस स्कैन या ईथर स्कैन वाला, इसको इनके अंदर घूमेंगे फिरेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये है तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इफेक्टिवली ये भी एक वॉलेट एड्रेस ही है या एक अकाउंट है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के अंदर जब आप ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो बैलेंस है वो रिटर्न करेगा। लेकिन कोड में हम क्या कर रहे हैं, कोड में हमने क्या किया था, हम जब कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो ओनर जो है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो सेट हो जाता है जो करंट जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। ठीक है, और पिछले सेशन में हमने किया था कि हमने मल्टीपल अकाउंट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करके देखा था। ठीक है, तो जब एक्चुअल डोनेशन ट्रांसफर हो रही है ये वाली, तो वो जो अकाउंट आपने ओनर सेट किया हुआ है उसके वॉलेट एड्रेस में ये ट्रांसफर जा रही है वैल्यू। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास पैसे नहीं जा रहे, ये उस बंदे के पास जा रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के पास जा रहे हैं जो कि इसका ओनर है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जब आप इसको कॉल करेंगे ना, रिटर्न डिस्क डॉट बैलेंस, तो ये हमेशा हमेशा ज़ीरो ही रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास तो पैसे आ ही नहीं रहे। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे से पैसे ट्रांसफर कर रहा है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप एक्चुअल ये जो डोनेट की कॉल जा रही है इसके ट्रांजैक्शन हैश में जाएंगे, और ये जो कॉल है डोनेट की, आई होप ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन मेरी, राइट? कि डोनेट का फंक्शन कॉल हुआ, इस वॉलेट एड्रेस ने कॉल किया, ये कॉन्ट्रैक्ट था जो कॉल हुआ। ठीक है, और उसमें वो बता रहा है कि ट्रांसफर 0.002 ईथ फ्रॉम, अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने 66CD, ये मेरा दूसरा वॉलेट एड्रेस है, उसको पैसे भेज दिए। यानी कि मेरे 574A वॉलेट ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पैसे भेजे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया बिकॉज ऑफ दिस लाइन। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। क्योंकि अगर इसी में अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें, बिकॉज सारा का सारा ब्लॉकचेन के अंदर ये जो, बल्कि वो हमारा आईटी प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, उधर किसी हजरत ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि यार मैंने कोड लिखना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, वॉलेट से ना पैसे भेजने का, तो इतना सा कोड ही है भाई वॉलेट से पैसे भेजने का, 30 मिनट्स। मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग कि ये जो ये कोड कर क्या रहा है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप ज़रूर पूछ लें। ओके, एसेट्स विल बी सेंट, एब्सोल्युटली यस। ठीक है जी, सो आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस नाउ। राशिद भाई, अब आपको समझ में आई है? जी, ये अस्सलाम वालेकुम पेएबल, सर। ये जो पेएबल है कीवर्ड, इसका थोड़ा दोबारा बताएं। हाँ, ये किसी की और की भी मैसेज आया है, और दोनों क्वेश्चन इकट्ठे एड्रेस कर लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह है, ये एक वॉलेट एड्रेस की तरह है, इसको जरा थोड़ा सा एलेबरेट कर। अच्छा, सो मेरे ख्याल से मैंने शायद प्री बूट कैंप में, अगेन ये सारे के सारी जो पास्ट वीडियोस के अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। जो इथेरियम ब्लॉकचेन है ना, जिसको आप ईवीएम कंप्लायंट ब्लॉकचेन्स भी कहते हैं, और अभी हम जो ये सारा टेस्ट डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो बेस पे कर रहे हैं जो कि ईवीएम कंप्लायंट ब्लॉकचेन्स हैं। ठीक है, इनके अंदर, या अभी आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि इथेरियम और उसके जो कंप्लायंट ब्लॉकचेन्स हैं उसके अंदर दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, यानी कि मेरा ये जो वॉलेट एड्रेस है, यानी कि जिसके थ्रू मैं मेटामास्क से कनेक्टेड हूँ, इसको एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट कहते हैं। ठीक है, और जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी एक्चुअली में एक अकाउंट ही होता है। ठीक है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ एक अकाउंट होता है। अब आपका सवाल ये है कि यार ये कैसे वॉलेट एड्रेस है,
ये यूं वॉलेट एड्रेस है, और इसको वॉलेट एड्रेस बनाने की ज़रूरत है अगर फ़र्ज़ करो मैंने एस्क्रो बनाना है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन शायद एस्क्रो पे ही करें, कि यार इरफान ने, यानी कि ये इस वॉलेट ने सिक्योर, जिसका नाम है क्लियोवर्स, एक और वॉलेट है, ठीक है, इसने इसको पैसे भेजने हैं, या मैंने उबैद आपके किसी वॉलेट अकाउंट में पैसे भेजने हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार वो पैसे ना 30 दिन के बाद जाएं, जब आप मुझे, मेरी आपके साथ एक घड़ी की ट्रांजैक्शन होनी है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से आम एस्क्रो चलता है, मैं वो थोड़ा सा ना एडवांस कॉन्सेप्ट है, अभी आना नहीं था चाहता, लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा तो रेलेवेंट है, बता दूं कि जिस तरीके से एस्क्रो चलता है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो पैसे अपने पास रख लेगा, ठीक है, एंड देन बेस्ड अपॉन सर्टन बिजनेस लॉजिक, ये जो ये जो एक्चुअल है ना, सो अगर मैं ऐसा करूँ, मैं अभी आपको समझाने के लिए ये करता हूँ, एड्रेस पेबल पब्लिक पे, ये पे करने वाला पैसे, एड्रेस पेबल पब्लिक रिसीवर, ये पैसे रिसीव करने वाला, ठीक है जी, ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, ठीक है। और मैं एज्यूम करता हूँ कि यार ये जो पैसे आ रहे हैं ना, ये सेंडर ने भेजे और रिसीवर को ट्रांसफर होने हैं, ठीक है, ये पैसे रिसीवर को ट्रांसफर होने हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर डिले ऑफ 30 डेज होना चाहिए, या सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर, ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो, तो उस टाइम तक के, जब तक ये इवेंट ट्रिगर नहीं होता या 30 दिन पूरे नहीं होते, उस टाइम तक मैं ये कोड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, वो रिसीवर को ये पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑप्शन होनी चाहिए ना कि मैं इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज अ वॉलेट ये पैसों को स्टोर करवा लूँ, ठीक है। सो बाय डिजाइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वॉलेट एड्रेसेस, ताकि कंसिस्टेंटली लोग जो हैं एक्सटर्नल वॉलेट्स को या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे भेज सकें। आई होप आई वाज मेकिंग सेंस, अदरवाइज अगर नहीं भी तो कोई इशू नहीं है, ये जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक्सक्रो डिस्कस करेंगे तो आपको ज़रा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन था राशिद भाई का कि ये पेएबल क्या चीज़ है। सो जो पेएबल कॉन्स्ट्रक्ट है, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, उससे पहले भी, कि ये जो जितने भी मॉडिफायर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पेएबल, व्यू, रिटर्न्स, फिर एक था एक प्योर कीवर्ड भी था, सो व्यू की बजाय एक और भी था, हमने मेरे में सेकंड सेशन में देखा था कि अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फू के नाम से, ठीक है, और उसको मैं प्योर बनाता हूँ, तो ये भी एक कीवर्ड है। इन सारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके कोड के सिग्नेचर के अंदर ये बताना है कि जब कोई बंदा आपका कोड रीड कर रहा हो तो उसको आइडिया हो कि यार व्यू जो है ये सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करके रिटर्न करेगा, ठीक है। और पेएबल फंक्शन ये बता रहा है कि यार इस फंक्शन के अंदर मैसेज डॉट वैल्यू की फॉर्मेट में एक्चुअल ईथर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो अगर आप इसको पेएबल नहीं बनाते तो उसका नुकसान टेक्निकली कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर उसकी रन टाइम पे टाइप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए है। मैं जब इस फंक्शन को देखूंगा, ये कंपाइलर देखेगा, तो वो इसको पता लग जाएगा कि यार इस फंक्शन के अंदर डेटा, सॉरी, इस फंक्शन के अंदर
ईथर्स ने या करेंसी ने मूव होना है, तो वो खुद से मुझे कुछ जिसे कहते हैं ना कंपाइलर के ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं पेएबल, पब्लिक, व्यू, ये वो सारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो कि आपको आम जावा, सी शार्प वगैरह में नज़र आते हैं। ठीक है, सो अभी हमने क्या किया जी, हमने पिछले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो हमने सेशन 4 में लास्ट टाइम देखा था उसको लिया और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया। अब हम मल्टीपल डोनेशंस को इन द फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस अपने पास सेव कर सकते हैं। हमारा जो सेशन 4 में था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर पैसे आते थे, डोनेशन होके चले जाते थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था बनता। लेकिन अब एक एडिशनल रिकॉर्ड क्रिएट होगा। यहाँ तक क्लियर है? सो हम गए, मैंने कंपाइल किया इसको। ये वार्निंग मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ये वो SPDX क्लासिफायर की है। जस्ट इग्नोर करें आप इसको, और अगर कंपाइल हो जाता है सारा कुछ तो फिर आपने डिप्लॉयमेंट पे जाना है। और अभी मैं इसको रीमिक्स VM पे आ, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय करके चेक कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि हमने डोनेट का फंक्शन कॉल करना था और हमने गेट बैलेंस देखना था, ठीक है, तो पहले मैं इसको रीमिक्स VM पे डिप्लॉय करता हूँ लोकली, ब्लॉकचेन की बजाय जो लोकल हमारी VM वाली ब्लॉकचेन है उसके ऊपर। और एक दफ़ा दोबारा आपको ये गेट बैलेंस का ज़रा समझा दूँ तो फिर वो एक्चुअल ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करके तो ये डोनेट का फंक्शन भी कॉल कर लेंगे। मैंने दिस करके डॉट बैलेंस दोबारा इसको कंपाइल किया, डिप्लॉय किया, ये डिप्लॉय हो गया। जब मैं इधर डिप्लॉय करता हूँ तो ये ज़रा आ जाता है, और यहाँ पर गेट बैलेंस का फंक्शन मेरे सामने नज़र आ रहा है मुझे। मैंने इसको कॉल किया तो उसने ज़ीरो दे दिया, क्योंकि जो लॉग्ड इन अकाउंट है उसका बैलेंस नहीं आ रहा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस आ रहा है। लेकिन मैं जब इसको ओनर करके डॉट बैलेंस करता हूँ तो अब कोई मुझे बता सकता है कि अब ये किसका, अभी मेरे रिटर्न में स्मार्ट कितना आना चाहिए? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितने सेंड किए वो बैलेंस दिखाएगा अभी। नहीं नहीं, अब मैंने चेंज कर दिया ना, अब मैंने एड्रेस ओनर कर दिया ना, ठीक है। अब मैंने एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके डिप्लॉय करने लगा हूँ, ये कर दिया डिप्लॉय, ये डिप्लॉय हो गया, ठीक है। अब अब आप देखिएगा ये एक काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, ये देख रहे हैं 999999, ये कहाँ से वैल्यू आई? ये अगेन अगर आप रेगुलर सेशंस अटेंड कर रहे हैं तो रीमिक्स का जो डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स है ना, जो रीमिक्स इस्तेमाल करता है, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था कि जब आप लोकल रीमिक्स पे डिप्लॉय करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ अकाउंट्स देता है, ठीक है। Got it. ये नज़र आ रहे हैं आपको, राइट? सो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स देता है, इसमें जो पहला अकाउंट होता है उसको आप डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हो हमेशा। जब मैं एक डिप्लॉय का बटन क्रिएट करता हूँ तो ये मुझे इधर दिखा रहा है, ये अगेन कोडिंग से ज़्यादा ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इस अकाउंट से, यानी कि 6BEDDC4, ये वाला EDDC4, इसने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया, ये वाला सॉरी, ठीक है। और जितनी गैस लगी उसकी, वो जब गैस इसके टोटल 100 ईथर्स में से वो रिमूव हुई तो ये पैसे वापस रह गए, ठीक है। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि अभी मैंने लोकल VM पे डिप्लॉय किया था, तो जो ओनर था वो ये वाला एड्रेस था, ठीक है। अब जब मैं
मेटामास्क से इसको डिप्लॉय करूंगा रीमिक्स इंजेक्टेड प्रोवाइडर करके। अब ओनर कौन होगा और ये कहाँ पे डिप्लॉय होगा, तो बता सकता है? मेटामास्क थ्रू होगा। हाँ। अब जो मेटामास्क जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पर बेस सपोलिया टेस्ट नेट पे, ये वाला, ठीक है। अब चूंकि मैं इस अकाउंट से डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो अब जो एक्चुअल डिप्लॉयड अकाउंट होगा उसका ये ओनर है, ठीक है जी। तो मैं ये करता हूँ, इधर यहाँ पे इसी का ये नंबर आ रहा है 0.8192 0.819, ठीक है जी। अब मैं करता हूँ डिप्लॉय। तो ये चूंकि मैंने यहाँ पर एनवायरनमेंट में इंजेक्टेड प्रोवाइडर मेटामास्क सेलेक्ट किया था, तो अब वो मुझसे कह रहा है कि यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है। लास्ट टाइम उसने नहीं था पूछा मेरे से, क्यों? क्योंकि वो लोकल वीएम पे डिप्लॉय कर रहा था रीमिक्स की ब्राउजर एनवायरनमेंट में। ठीक हो गया। मैं इसको करता हूँ कंफर्म। तो ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएशन ऑफ डोनेशन पेंडिंग। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन आता है तो वो बता देगा कि ये डिप्लॉय हो गया। अब मैं जो डिप्लॉयड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला, इसकी अगर मैं ट्रांजैक्शन हैश कॉपी करता हूँ और बेस स्कैन पे जाता हूँ, इसको सर्च करता हूँ, तो मैं दिखा रहा है 24 सेकेंड्स अगो 49574 ए ने इसको डिप्लॉय किया है। और इस फंक्शन कॉल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है वो ये वाला है। ठीक है जी। और ये अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करते हैं, उसका ट्रांजैक्शन हैश देखते हैं, तो यहाँ पे आपको सारा ये नज़र आ रहा है कि ये एक्चुअल जो कॉल गई थी वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन की गई थी। आई होप आई एम स्टिल मेकिंग सेंस, क्योंकि ये मेरे ख्याल में हमने सेकेंड या थर्ड टाइम आज दोबारा रिपीट किया है। बट अगेन अगर नहीं भी समझ आ रही, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है तो फिर उससे इंटरेक्ट करने का तरीका क्या है। उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए। एक, उसका एड्रेस चाहिए जो कि ये है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये लास्ट सेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैंने यहाँ पर क्यों चेंज किया है। ठीक है, एक हमें इसका एड्रेस चाहिए और दूसरी चीज़ हमें चाहिए उसकी ABI। ठीक है, ABI मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो सिग्नेचर है, ये यहाँ पे ही आपको नज़र आ रहा है, कि जो कि ये बताता है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इशू ये है कि हमने इस दफ़ा क्या किया है कि हमारे डोनेट और गेट बैलेंस का फंक्शन तो सेम रहा है, ठीक है, और इसके पैरामीटर्स तो सेम रहे हैं। हमारा इवेंट था डोनेशन रिसीव, वो भी सेम रहा, लेकिन एक पब्लिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्ट जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रक्ट होता है वो ये स्ट्रक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं डोनेशंस डॉट पुश। ठीक है, ये एक नई चीज़ इसमें ऐड हुई है। तो अब हमें इसकी जो लेटेस्ट ABI है वो कॉपी करनी है। अगर इस स्टेप की नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ABI अगर आपकी ठीक नहीं होती तो आपको फ्रंट एंड पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप इस ABI को पढ़ते हैं तो कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जेसॉन फॉर्मेट है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, हमारा एक कंस्ट्रक्टर है जिसको कोई इनपुट नहीं जा रही। ठीक है, स्टेट म्यूटेबिलिटी नॉन पेएबल, चूंकि राशिद भाई ने सवाल पूछा था, वो ये बता रहा है कि यार जो हम मेरा कंस्ट्रक्टर है ना, उसको कोई उसको कॉल करने के लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉन पेएबल है।
ठीक है। फिर डोनेशन रिसीव्ड एक इवेंट है जिसके अंदर दो इनपुट्स हैं, ठीक है। ये सारा हमने लास्ट टाइम भी देखा था। फिर डोनेट एक फंक्शन है। फिर अब ये नई चीज़ आ गई, नई चीज़ इसमें क्या है, हमने एक डोनेशंस के नाम से एक क्रिएट किया स्ट्रक्चर उधर, राइट, उसका इंस्टेंस, ठीक है, उसकी डेफिनेशन आ गई है। मेरे ख्याल में इसने पूरा नहीं उठाया। हाँ ये है। सो एड्रेस, डोनर का, अमाउंट और टाइम स्टैम्प, ये तीन ही चीज़ें थी ना हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। डोनर, अमाउंट और टाइम स्टैम्प, ठीक है। और चूंकि ये देखें ना, डोनेशन रिकॉर्ड एक अरे है ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है और ये डोनेशंस जो है इसकी अरे है। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी है। डोनेशंस एक अरे के तौर पे डिफाइन हो रही है बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स, आउटपुट्स वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करके। मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं हमें ठीक तरीके से कॉपी नहीं हुई। ये एबीआई वाला अगर अब किसी को समझ में नहीं आया तो ये पूछ लें, क्योंकि अगेन मैं कहूँगा कि ये जो तीन चार कॉन्सेप्ट्स हमने पिछली दफ़ा और इस दफ़ा कर रहे हैं, यही बेसलाइन है। अगर इसके अंदर कंफ्यूजन रहेगी तो आगे प्रॉब्लम होगी। ये एबीआई को हम जनरेट करते हैं या ऑटो जनरेट होती है बेस्ड ऑन दी? अच्छा, सो एबीआई जब आप रीमिक्स बनाते हैं ना, रीमिक्स पे कोड लिखते हैं, ठीक है, तो वो ऑटो जनरेट हो जाती है। ये मैंने अभी, अच्छा मैं अगर डिलीट कर देता हूँ इसको, ये मैंने डिलीट कर दिया। वैसे स्कीमा और विजडल जो होते हैं या डीटीडी वैसे ही हाँ, कंसेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर अभी नहीं है ये कहीं भी, ठीक है, जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ वो खुद ब खुद जनरेट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी अगेन, जिस तरह आपने कहा ना स्कीमा और विजुअल होता है, राइट, अगर आप देखें, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये डोनेशंस की जो स्ट्रक्चर है, ये अगर वो नहीं भी जनरेट करता, ठीक है, तो आप इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपने बताना है कि यार इसकी टाइप क्या है और इसका नाम क्या है, ठीक है। एज लॉन्ग एज दिस इज, एज लॉन्ग एज यू प्रोवाइड दिस, ये जो कोड है ना आपका, ये वाला, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने, ईथर्स की लाइब्रेरी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करना है, तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि मैंने किस वेरिएबल को कैसे पैक करके तो कॉल करना है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द लाइब्रेरी डज, ठीक है, सॉरी द एबीआई डज। अब हमने इस एबीआई के अंदर डोनेशंस के नाम का एक नया पब्लिक अरे देख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं डोनेट के फंक्शन के बाद, जो कि इसका अगेन सिंटैक्स चेंज नहीं हुआ, तो मेरा ये कोड एज इट इज चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने स्मार्ट नया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस दे दिया है। अब देखते हैं कि ये मेरा मेक डोनेशन और चेक बैलेंस दोनों फंक्शन अगर ठीक चलते हैं तो फिर हम डोनेशन की अरे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगेन ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट सेशन में कर ली थी, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा कोड चूंकि चेक बैलेंस और मेक डोनेशन वाला एज इट इज़ चलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है, क्योंकि एक्चुअल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने इन दो फंक्शंस में, डोनेट में
और गेट बैलेंस में स्ट्रक्चरली कोई चेंज नहीं की, यानी कि उसका इंटरफेस, उसका इनपुट्स और आउटपुट सेम रही हैं, कोड के अंदर चेंज हुआ है और वो सिर्फ एक चीज़ है, वो ये वाला। लास्ट सेशन में हमने डोनेशंस की अरे के अंदर डोनेशन को रिकॉर्ड नहीं पुश कर रहे थे। इस दफ़ा हम डोनेशंस का रिकॉर्ड पुश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये डोनेट फंक्शन की एक इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स में एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि डोनेट का फंक्शन इनसाइड इट्स इम्प्लीमेंटेशन डोनेशंस की अरे को कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। आई होप दिस वाज क्लियर। सो मेरा ये वाला फंक्शन सेशन 4 वाला कोड एज इट इज़ ठीक चलना चाहिए। मैं अब इसको चलाता हूँ। मैं अगेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिप्लॉय किया था 9574 से। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वॉलेट एड्रेस है ये ओनर है, पैसे इसको रिसीव होंगे, तो फिर मुझे सेंडर ज़रा चेंज करना पड़ना है। सेंडर मैं ये वाला बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहता हूँ कि इस अकाउंट से अब मैं कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, डोनेट का फंक्शन कॉल किया जिसने मेटामास्क को ट्रिगर किया, हमने डोनेशन की अमाउंट चेंज कर दी थी, 0.001 कर दिया था, ठीक है, मैंने किया कंफर्म, ट्रांजैक्शन इंशाल्लाह हो चुकी होगी अभी तक। मैं इधर आया ईथर स्कैन पे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखा तो ये मुझे इसने नज़र दिखा दिया कि यार डोनेट का फंक्शन कॉल हुआ और 0.001 ईथर उसके अंदर किया। अब जो एक चीज़ यहाँ पर हमने चेक करनी है वो वो ये है कि यार डोनेट तो हो गया, ठीक है, अब हमने बैलेंस भी तो चेक करना है। अब जब मैं कर रहा हूँ चेक बैलेंस, वो कंसोल डॉट राइट करवाया हुआ था, ठीक है, तो 0.820, अगर किसी को याद हो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका बैलेंस दिखाया था, इसका दूसरे वाले अपने वॉलेट का ना, इसका तो 0.81 था, ठीक है, अब ये 0.82 हो गया है। और इसको आप वेरीफाई ये वहाँ से भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करूँ, सॉरी इसके वॉलेट एड्रेस को, और मैं इधर डायरेक्ट पेस्ट करूँ तो मुझे इस वॉलेट के अंदर भी वो बता देगा कि यार इसको अभी पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं 1 मिनट अगो 7:05 से। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है ये वाला, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट से 0.001 ईथर्स मिला है। अब आपको सवाल पूछना चाहिए कि यार मैं इधर इंटरनल ट्रांजैक्शंस में क्या करने आया हूँ, इधर क्यों नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आज आपको दिखाना चाहता था कि पिछले सेशन में अगर आपने, इफ़ यू हैव फॉलोड अलोंग, मैंने इसको भी खोल लेता हूँ, अभी तक स्कैन को देखने के डिफरेंट तरीके हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, वहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हैश में डोनेट का मेथड भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है कि 66 ने 0075 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को 001 ईथर्स भेजे थे, यानी कि मेरे इस वॉलेट एड्रेस ने, मेरे इस वॉलेट एड्रेस ने, ठीक है, डोनेट का फंक्शन कॉल किया और मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पैसे भेजे,
जो कि 0075 है। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने इंटरनली एज पार्ट ऑफ द मेन ट्रांजैक्शन, ये थी जी मेन ट्रांजैक्शन डोनेट का फंक्शन, ठीक है, और ये है उस ट्रांजैक्शन के अंदर एक इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसलिए मेन ट्रांजैक्शन में आपको ना इधर नजर, सो मेन कॉन्ट्रैक्ट में मेन ट्रांजैक्शन में भी नजर नहीं आ रहा कि 0075 से जो आगे पैसे गए हैं वो किधर है। वो आपको इधर भी इंटरनल ट्रांजैक्शन में नजर आएगा, 0075 से 574 ए को 0.001 ईथ गए थे, ठीक है। या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट सॉरी वॉलेट एड्रेस को अगर सर्च करता हूँ, मैं इस वॉलेट एड्रेस को अगर सर्च करता हूँ, तो इस वॉलेट एड्रेस की भी जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस में मुझे ये ट्रांजैक्शन नज़र आ रही होगी। आई होप इट वाज क्लियर। हमारे पास टाइम कम है, हम आगे चलते हैं। इसके हवाले से मेरे पूछ लीजिएगा सवाल अगर नहीं समझ में आया अभी ये इंटरनल ट्रांजैक्शन वाला मसला। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका आइकन भी डिफरेंट है, राइट? इन द हाँ कॉन्ट्रैक्ट का आइकन भी डिफरेंट है, लेकिन वो अगेन यहाँ पर द थिंग टू नोट इज कि उसको पता है कि ये एक्सटर्नली ओन्ड एड्रेस है, और उसको ये पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉय हुआ है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप इसकी वो देखें ना कॉन्टेक्स्ट भी, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस, इंटरनल ट्रांजैक्शंस, टोकन ट्रांसफर्स और कॉन्ट्रैक्ट और इवेंट्स ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने इवेंट्स कौन से जनरेट किए? ये डोनेशन रिसीव्ड का इवेंट जनरेट हुआ है। मैं थोड़ा सा ना इसको वो जाना नहीं था चाह रहा उसके डिटेल्स के अंदर, बट अगेन ये जो फ़र्क है ये आपको देख लें। और ये जो टॉपिक्स हैं ये एक्चुअल अगर आप इसकी वो फिल्टर लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हाँ हाँ। सो थोड़ा सा ना व्यू में मसला आ रहा है। सो ये हेक्सा कोड, हेक्साडेसिमल इनकोडिंग में ना वो आपको बता रहा है कि एक्चुअल ये वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो अगेन इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो इवेंट मैं इधर से जनरेट करवा रहा हूँ ये वाला, ये एक्चुअल एज एन ऑडिट लॉग भी इस्तेमाल हो सकता है इधर यहाँ पर। यानी कि जब हम डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो साथ साथ वो लॉगिंग करवाते रहते हैं ना, तो द वे यू बेसिकली क्रिएट लॉगिंग इन ब्लॉकचेन इज यूजिंग इवेंट्स, यहाँ पर भी है। और अभी आज तो अब टाइम नहीं रहा, यू कैन एक्चुअली राइट कोड ऑन द फ्रंट एंड साइड, कि जहाँ पर आप फ्रंट एंड पर फर्ज करो ये मेरा फंक्शन कॉल हुआ ना डोनेट का और ट्रांजेक्शन डॉट वेट, तो जो ट्रांजैक्शन है उसके साथ आप ऑन डोनेशन रिसीव्ड ये फंक्शन भी लिख सकते हैं। और वो कब ट्रिगर होगा? वो तब ट्रिगर होगा कि जब ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी और ब्लॉकचेन इवेंट जनरेट करेगा, तो वो उस इवेंट को कैप्चर करके आप फ्रंट एंड पे एक नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हैं। वो होपफुली इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। बट अगर आप आज के दिन सिर्फ ये चेक कर सकें कि जी हमने स्ट्रक्चर ऐड किया है, स्ट्रक्चर को कॉल करने का अभी अगेन प्रॉब्ली डोंट हैव टाइम टू गो इनटू दैट डिटेल, लेकिन जो चीज़ें हमने देखी हैं, स्ट्रक्चर ऐड किया, हमने ये देखा कि इवेंट्स कैसे जनरेट होते हैं, नोटिफिकेशंस, फिर साथ ही साथ हमने देखा मेन ट्रांजैक्शन और इंटरनल ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है, ठीक है। और फिर एक जो बड़ा क्रिटिकल सवाल राशिद साहब ने पूछा था या रऊफ ने पूछा था कि जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों वॉलेट एड्रेस की तरह का होता है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि एक एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मैं आपको ये दिखाऊं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने पास भी पैसे रख सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी ओवर टाइम, हैव टू रन टू इन अनदर मीटिंग। तो ये जो डोनेशंस को, ये जो डोनेशन का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ ये वाला, ठीक है, ये अब चूंकि एज एन अरे है
और इसके अंदर एक डोनेशन इंसर्ट भी हो चुकी हुई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि अब इसमें से जो डेटा इंसर्ट होता जा रहा है, अगर कल कल को उसको क्वेरी करना है, अभी तो मैं गेट बैलेंस करके सिर्फ ये देख रहा हूँ ना कि टोटल कितनी डोनेशन आएंगे। अगर कल कल को मैंने ये देखना हो कि यार मेरी जो 10वीं डोनेशन थी, ठीक है, उसका डोनर कौन था या उसका अमाउंट क्या था, तो वो मैं इस डोनेशंस के वेरिएबल को क्वेरी करके देख सकता हूँ। बड़ा सिंपल सा है। लेकिन अभी ऑब्वियसली आई नीड टू वी नीड टू स्टॉप हेयर, ऑलरेडी ओवर टाइम। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे। जी एनीवन? अगर आज के सेशन में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो ज़रूर पूछ लें, बिकॉज बहुत क्रिटिकल था आज का सेशन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, मेन कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शंस, इंटरनल ट्रांजैक्शंस, स्ट्रक्चर, एबीआई खसूसन। ये जो एबीआई है और कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरेक्शन है, इसके साथ इसके ऊपर जितना आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लें, क्योंकि एक्चुअल ट्रबल शूटिंग इन्हीं चीज़ों के अंदर से होती है। हाँ, ये assuming that- अवेट अवेट मेथड है, ये बेस्ट प्रैक्टिस अच्छा, में आता है या लाजमी काम करना? हाँ हाँ, सो अवेट, बहुत अच्छा सवाल, ये किसने पूछा थी? राशि। जी राशिद भाई। सो अगेन ये ना किसी को पूछना चाहिए था। अब देखें, यहाँ पर जो काम हो रहा है ना ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, वो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने ट्रिगर होना है और उसने माइन हो जाना है। और माइनिंग मैंने बताया था कि बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ ब्लॉकचेन, इथेरियम के में तकरीबन 15 सेकंड लगते हैं, लेकिन हम ये जो बेस ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बड़ी फास्ट है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है उतनी, तो इसमें माइनिंग ज़रा जल्दी हो जाती है। लेकिन जो भी नेटवर्क हो और उसके अंदर माइनिंग का डिले जितना भी हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आपने फ्रंट एंड से कॉल की, जब आपने ये फंक्शन कॉल किया डोनेट का, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। वो बेशक 2 सेकंड का ही टाइम क्यों ना हो, लेकिन जावा स्क्रिप्ट एज ए लैंग्वेज या ब्राउज़र के अंदर जो जावा स्क्रिप्ट के इंजन है, वो फंक्शन को कॉल करके रुकता नहीं है, आगे चला जाता है। ठीक है, सही। और अगर मैं इसको मैं अब यहाँ पे तो नहीं दिखाता आपको, मैं इसका दिखाता हूँ जो गेट बैलेंस का फंक्शन है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, अगर आप देख लें। वैसे ही ये हमारा जो फुल स्नैक संडे का प्रोग्राम है ना, उसके अंदर ये सवाल मेरे ख्याल से इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। मैं ये आपको कंसोल के अंदर दिखाता हूँ रिजल्ट। मैंने चेक बैलेंस कॉल किया तो 0.8200 मुझे करंट ओनर का जो अकाउंट था जिसके थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ हुआ है, उसका बैलेंस मिल गया। ठीक है, मैं इसको करता हूँ ये, मैं इसको यहाँ से अवेट निकाल देता हूँ गेट बैलेंस के फंक्शन में से ना, ये अवेट। ठीक है, बल्कि एक और काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग कॉलिंग बैलेंस, बैलेंस फेच्ड। ठीक है जी। सर स्क्रीन शेयर नहीं ओह सॉरी 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 सॉरी। अब नज़र आ रही है स्क्रीन आपको? तो मैंने यहाँ पर अवेट का फंक्शन, अवेट लिखा हुआ था, वो राशिद साहब ने पूछा था कि यार ये अवेट क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, जावास्क्रिप्ट की मजबूरी है, क्योंकि ये जो फंक्शन कॉल होना है ये ब्लॉकचेन पे कॉल होना है, आपके लोकल ब्राउज़र के अंदर नहीं कॉल होना। ब्राउज़र ने आपकी नियरेस्ट जो पीयर टू पीयर नोड है उसको कॉल करना है ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए, आपका बैलेंस गेट करने के लिए, और उसको टाइम लग सकता है 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। लेकिन चूंकि ब्राउज़र और जो ब्लॉकचेन, सॉरी, जावास्क्रिप्ट है, वो सीरियल एग्जीक्यूट होती है।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कॉलिंग बैलेंस, बैलेंस फेच्ड, ये है टिपिकल इसकी एग्जीक्यूशन। पेज को रिफ्रेश किया, मैं कहता हूँ जी चेक बैलेंस, कॉलिंग बैलेंस, बैलेंस आया और बैलेंस फेच हो गया। ठीक है। अगर आपने नोट किया होगा तो 1 सेकंड का ना डिले नजर आ रहा होगा आपको बीच में, कॉलिंग बैलेंस, बैलेंस और बैलेंस फेच्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ से अवेट निकाल देता हूँ तो अब क्या होगा आप देखिएगा ज़रा। कॉलिंग बैलेंस और ठक, एरर आ गया। क्यों? अब हुआ ये है कि जब इसने गेट बैलेंस कॉल किया ना तो ब्राउजर रुका नहीं है, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है वो रुका नहीं, और उसने बैलेंस के अंदर जो डमी वैल्यू पड़ी हुई थी जो कि बेसिकली अनडिफाइंड है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पर बैलेंस लिख दूं तो वो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती है मेरे पास, जो कि एक्चुअली एक प्रॉमिस होना चाहिए था। वो ये कह रहा है कि यार आपने, अगेन मेरे हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस वगैरह अगर, या जो डेफर्ड एग्जीक्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं अगर उनको नहीं पढ़ा तो अगेन आई वुड से कि फुल स्टैक संडे ज़रूर अटेंड करें। कि ये बता रहा है कि यार मैं इंतज़ार कर रहा था, प्रॉमिस का मतलब ये है कि मैं इंतज़ार कर रहा था इस डेटा को रिटर्न होने से, और आपने मुझे पहले ही कॉल कर लिया। तो अवेट का मतलब ये है कि यार इंतज़ार करो जब तक ये कॉल जो गई हुई है वापस नहीं आती। अब मैंने अवेट दोबारा लगाया, अब हमारा फंक्शन फिर ठीक हो गया। आई होप इट मेड सेंस। सो ये मजबूरी है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। अगेन फेयरली इंटरेक्टिव सेशन, थैंक्स फॉर कमिंग, और उम्मीद यही है कि आप लोग इसी तरीके से ज़्यादा इंटरेक्टिवली सेशन अटेंड करेंगे। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम। नेक्स्ट वीक से मैंने अमेरिका भी ट्रैवल करना है, तो विल डू अ पोल और देखेंगे कि व्हाट्स द आइडियल टाइम। तो डू सजेस्ट कि आप लोगों को कौन सा टाइम ज़्यादा सूट करता है, वेदर इट्स द 5 PM टाइम दैट वी इनिशियली हैड, या 9 PM, या इससे भी लेट कर लें। बट अगेन डू गिव अस योर फीडबैक ऑन दिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।